नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित जैफ। दोस्तों, जैफ फार्म ओनली ऑर्गेनिक्स में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है इस चैनल पे। मेरे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक सीमित क्षेत्र में यानी एक सीमित एग्रीकल्चर लैंड में खेती करके भी बहुत सारा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य ज्ञान बांटना बिल्कुल नहीं है कि फलाने ने ये किया, ढीमके ने ये किया, या वो ऐसे करता है या ये ऐसे करता है। मैं आप लोगों को इस चैनल में 100% शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ज़मीन से उठकर आसमान तक का सफ़र मैंने कैसे किया, यानी कैसे कैसे मैंने ट्रिक्स लगाई हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, या कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके मैं एक बेहतरीन फार्मर बनूं और अपनी वह आवश्यकताओं की पूर्ति करूं जो एक नौकरी पेशा आदमी, यानी एक अगर ईमानदार गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके सपने लेता होगा, या एक ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सपना रहता होगा, मैं वो सारे सपने आपको एक छोटी सी एग्रीकल्चर लैंड में वो सब कुछ करके आपको बताऊंगा कि कैसे करके उनकी पूर्ति की जा सकती है। दोस्तों, ये मेरा इस चैनल पे दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने और प्रेजेंट किया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि 31 जनवरी 2020 को मैंने एक हेक्टर एग्रीकल्चर लैंड परचेज की है। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत जल्दी यानी अप्रैल के मध्य तक मैं इस खेत पर पपीता की प्लांटिंग करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, उसी की तैयारी के चलते मैंने ये खेत पूरा तैयार करने के लिए जो ट्रैक्टर हायर मुझे करना था वो ट्रैक्टर हायर करके लैंड लेवलिंग और जो घास फूस जो भी खेत में होता है उसको कटाई छटाई गुड़ाई निड़ाई यानी खेत की सफाई के लिए मैं लग गया था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि दोस्तों, इंडिया में लॉकडाउन लग गया। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया कोविड-19 के चलते, जो ना आपके बस में है, ना मेरे बस में है, ना किसी के बस में है। तो फ्रेंड्स, वो जो मेरी प्लानिंग थी वो प्लानिंग मेरी उस टाइम में फेल हो गई। लेकिन चूंकि मैं बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब आज की डेट में मैं उसमें अगर पपीता की प्लानिंग करता हूँ तो अभी मौसम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अभी बहुत सर्दियाँ हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान के उदयपुर शहर में आजकल रहता हूं और उसी के नियर बाई मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। तो सर्दियों में पपीता का पौधा अगर मैं लगाता हूं या पपीता की अगर मैं खेती करता हूं तो सर्दियों के मौसम में पपाया प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं अब पपाया प्लांट का जो मेरा पहले का प्रोग्राम था, यानी लॉकडाउन से पहले जो मैंने रेड लेडी के करीब 4000 पौधे तैयार किए थे, वो खेत में नहीं जाने की वजह से और प्रॉपर शेडिंग नहीं हो पाने की वजह से धूप में जल गए थे, क्योंकि मई जून तक तो खेत में जाने ही नहीं दिया गया था। इसकी वजह से वो जल गए थे। दोस्तों, अभी मैं इसी लैंड को पूर्ण रूप से उपयोग के लिए मैंने कर दिया है। और फिलहाल मैंने, क्योंकि मुझे पपीता की जो प्लांटिंग करनी है वो करनी है अप्रैल महीने में, और अभी चल रहा है आज दिसंबर का ये सेकंड वीक चल रहा है। फ्रेंड्स, सेकंड वीक अभी शुरू ही हुआ है। अभी मेरे पास जब अप्रैल तक का टाइम है तो मैं इस लैंड में अभी प्याज की खेती करने वाला हूँ, और मैं मेरे प्याज को स्टॉक करूँगा। तुरंत आनन फानन में मैं मार्केट में नहीं दूंगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भारत सरकार ने की हुई है। और जो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग सामान रखते हैं उसकी जो बिल्टी या रसीद जो हमको मिलता है, अगर कुछ पैसे की आवश्यकता भी होती है तो इंडिया में ऐसा प्रावधान भी है कि उसके अगेंस्ट में बैंक उस स्टॉक को हाइपोथिकेट करके और हमको कुछ पैसे दे देती है, जिससे हम हमारी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी फसल बिकती है, स्टॉक के बाद जैसे अच्छे भाव आते हैं और हमारी फसल बिकती है, तब हम बैंक का वो पेमेंट विद इंटरेस्ट उनको वापस दे देते हैं, यानी बैंक हमारी हेल्प भी कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि मेरा सफ़र ज़मीन से शुरू करके आसमान की बुलंदी तक मैं एग्रीकल्चर को, यानी मेरे लेवल पे मैं एग्रीकल्चर को कैसे ले जा सकता हूँ,
मैं आप लोगों को इस चैनल में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बेटर है अगर आप भी किसान हैं और या फिर किसान नहीं हैं और खेती बाड़ी करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे बेहतरीन तरीके से फॉलो करें और मुझे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप फॉलो करेंगे तो आपको भी बेशक इसमें बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आप चाहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।